हाय, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में आप जानेंगे कि इन्फिनेटिव जो है वो कैसे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में काम करते हैं। इससे पहले हमने इन्फिनेटिव क्या होते हैं उसको इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है, साथ में इन्फिनेटिव के फॉर्म्स कितने होते हैं वो भी मैंने बता रखे हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या होते हैं ये। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नाउन से। तो आपको पता है कि नाउन किस किस चीज़ को शो करता है। पहला तो है ये प्लेस को शो करता है, पर्सन को बारे में बताता है और थिंग्स के बारे में बताता है। ये तो आपने नाउन के चैप्टर में पढ़े होंगे, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है एडवांस ग्रामर को सीखने के लिए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप करते हुए चले जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड नहीं होते हैं। वो बाय हुक और बाय द क्रुक जो मेन पार्ट्स है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, क्लॉजेस के चैप्टर्स हैं, उनको कवर करने की एक साथ कोशिश करते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे फ्लॉज आ जाते हैं, बहुत सारी कमी आ जाती है। तो उसको भी आपको ये नहीं देखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच है, छोटे क्लासेस में हम पढ़ते थे, अब क्या करेंगे पढ़ के, नहीं, आपको उसको भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आई लव टू प्ले, मतलब मैं खेलना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कभी भी आए तो निश्चित है इसका जो हिंदी मीनिंग बनेगा वो ना बनेगा। जैसे आप जेरेंड में पढ़ते होंगे, खेलना, मैं खेलना पसंद करता हूँ, तो ये खेलना किसके सेंस में है? एक ऑब्जेक्ट के सेंस में है। और ऑब्जेक्ट क्या बनता है? ऑब्जेक्ट नाउन बनता है। आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या बनता है? ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन बनता है। तो इसीलिए ये यहाँ पर में जो टू प्ले है वो आपका नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि आई क्या है? सब्जेक्ट है। लव क्या है? मेन वर्ब है। अब इसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझने का थोड़ा प्रयास करिए। ये ज़्यादातर पॉसिबल होता है, ज़्यादातर जगह समझने में कामयाब ट्रिक हो है समझने का। देखिए, आपको पता है कि नाउन को प्रोनाउन के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर हम टू प्ले को नाउन मानते हैं तो क्या इसको हम प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हम इस सेंटेंस को रिपीटेडली, आई लव इट। इट कौन है? टू प्ले ही तो है, क्योंकि मैंने टू प्ले को क्या माना? नाउन माना। और नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए इट लगाते हैं, आपको पता है, आई लव इट। लेकिन पता नहीं है, अगर हम केवल ये लिखें आई लव इट तो इट समझ में नहीं आएगा किसके लिए लिखा है। प्ले करने के लिए, डांस करने के लिए, सिंग करने के लिए, जाने के लिए, तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो पता लग जाता है कि ये रिप्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर में। तो इससे पता चलता है कि नाउन के रूप में ये काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में जो हम नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, इन्फिनेटिव को हम यहाँ पर में एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अभी ऑब्जेक्ट के रूप में तो यूज़ कर लिया था, हम थोड़ा इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करके देखते हैं। जब सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वर्ब का ये सब्जेक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू हेल्प others is very important मतलब दूसरों की मदद करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं केवल अदर्स की बात करें, ये अदर्स एक्स्ट्रा वर्ड लगा हुआ है, आपको पता है। टू हेल्प है, इज क्या है? वर्ब है। वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। टू हेल्प किसके रूप में काम कर रहा है? नाउन के रूप में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदी जब निकालेंगे तो इसका भी मीनिंग ना आएंगे, जैसे कि मदद करना, मदद करना, ना आ गया। दूसरों की मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरों की मदद करना क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है? नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है। अब आपको पता है, फिर से वही बात, नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है तो हम इसको प्रोनाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टू हेल्प की जगह पे इट लगा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि टू हेल्प को हमने क्या किया है? नाउन के रूप में यूज़ किया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें हुआ क्या है, थोड़ा सा ये देखिए, हुआ क्या है, यहाँ पे से अदर हट गया।
और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर में, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया कि यह बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? तो टू हेल्प है, तो टू हेल्प को ही देखने से पता लगता है कि यहाँ पर में इट को रिप्लेस किया जाता है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स, ऐसे भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है हम नाउन तो देख लिए, अब हम चलते हैं एडजेक्टिव की ओर। तो आपको पता है एडजेक्टिव किस किस को क्वालिफाई करता है? एक तो नाउन को क्वालिफाई करता है, एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो अगर इन्फिनेटिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव की तरह वो काम करेगा उस जगह पे। देखिए आई हैव अ गिटार टू प्ले, मेरे पास एक गिटार है प्ले करने के लिए, मतलब गिटार जो है उसको बजाने के लिए है, ठीक है। तो यहां पे गिटार क्या है? क्या है गिटार? गिटार आपका एक नाउन है, और इसी गिटार के बारे में बता रहा है कि गिटार क्या करने के लिए है? प्ले करने के लिए है, ठीक है। तो आई हैव ए गिटार टू प्ले। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या कर रहा है? एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे आई नीड बुक्स टू पास द एग्जाम, ये देखिए, मतलब मुझे जो है किताब की जरूरत है एग्जाम पास करने के लिए। क्या करने के लिए? एग्जाम पास करने के लिए। यहां भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इससे पता ये क्या क्या चल रहा है यहां पर में कि इस तरीके से आपका ये क्या है यहां पर में एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर में आई सब्जेक्ट है, नीड क्या है? वर्ब है, बुक्स क्या है? आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और भी बेटर तरीके से समझने के लिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, शी नीड्स बुक्स टू रीड, शी नीड्स बुक्स टू रीड, या शी वॉन्ट्स बुक टू रीड, मतलब वो किताब चाहती है पढ़ने के लिए। तो किताब के बारे में बता रहे, नाउन के बारे में बता रहे, निश्चित है नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है तो उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। अब क्या प्रोनाउन रिप्लेस नहीं हो सकता? देखिए ये सेंटेंस देखिए, आई बीट हिम टू करेक्ट, मतलब मैं उसकी पिटाई करता हूं किसके लिए? करेक्ट होने। यहाँ पे के लिए आ जाएगा मीनिंग। जब ऐसी स्थिति रहेगी तो टू करेक्ट का मीनिंग होता है ठीक करने के लिए, या सही करने के लिए, या डिसिप्लिन में लाने के लिए। ऐसी स्थिति में यहाँ पे के लिए हो जाएंगे इन्फिनेटिव का मीनिंग, ठीक है। आई बीट हिम टू करेक्ट, यहाँ पे हिम कौन है? प्रोनाउन है, और टू करेक्ट कौन है? क्या है? तो इन्फिनेटिव है। तो हिम की जो है यहाँ पर विशेषता बतला रहा है, टू करेक्ट यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, तो एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर में फंक्शन कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट से आपका एडवर्ब की ओर आते हैं। आपको पता है कि एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है? एक तो वर्ब को करता है, एक आपका जो है एडजेक्टिव को करता है, और एक दूसरा एडवर्ब को करता है। इसके हम वीडियोस भी बना देंगे, क्योंकि प्रोनाउन तक मैंने बना रखे हैं। इसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच में स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव से, ठीक है। तो एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। और इस तरीके से ये व्हाट, वेयर, हाउ और कभी कभी वाई को भी ये बताता है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड वाई, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एडवर्ब के रूप में यहाँ पे फंक्शन होगा। आप देखते हैं इन्फिनेटिव कैसे एडवर्ब के रूप में फंक्शन करता है। शी इज गोइंग देयर, या हम ये लिख लेते हैं यहां पर में, शी इज गोइंग
टेम्पल टू वर्शिप द गॉड। मतलब वो टेम्पल जा रही है गॉड को वर्शिप करने के लिए। तो यहां पर में जो गोइंग है ये हमारा वर्ब है, और इस वर्ब के बारे में बता रहा हूं क्यों जा रही है। यहां पर अगर इसी वाई को उठा के सेट कर दे, यहां पर में वाई इज शी गोइंग, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, टू वर्शिप द गॉड, टू वर्शिप द गॉड। आ गया ना, देखिए। तो क्योंकि गोइंग क्या है, वर्ब है, आपको पता है ना वर्ब, और इन्फिनिटिव यहां पर में है। ये इन्फिनिटिव क्या कर रहा है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अनिश्चित है, जब वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, इसलिए एज एन एडवर्ब यहां पे फंक्शन करने लगा। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, दे आर हैप्पी टू मीट मी, मतलब वे लोग मेरे से मिलने के लिए खुश हैं। दे आर हैप्पी टू मीट मी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दे आर एक्साइटेड टू मीट मी, और भी बेटर तरीके से समझने के लिए, दे आर एक्साइटेड, दे आर एक्सटैटिक, और भी लिख सकते हैं। एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, एक्साइटेड क्या एडजेक्टिव है, इसी एडजेक्टिव को टू मीट क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर मैं हैप्पी और ये एक्साइटेड एडजेक्टिव है, और टू मीट क्या है, इन्फिनिटिव है, तो अभी इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब वर्क कर रहा है, एज एन एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने एडजेक्टिव ले लिया, आपने वर्ब भी ले लिया, तो आप कोई दूसरा एडवर्ब भी लीजिए। देखिए यहां पर मैं, जैसे हमने यहां पे हैप्पी को हटा दिया और हैप्पी को हटा करके मैंने यहां पे लिख दिया आई एम हियर टू मीट यू, मतलब मैं यहां हूं तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, मैं यहां पे हूं। यहां पर मैं खास करके जो, या दे आर हियर, हियर क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, वे यहां है मिलने के लिए, वे क्यों है यहां पे, कहां पे वो है, तो वे यहां पे है क्या करने के लिए, तो मेरे से मिलने के लिए। ठीक है, दे आर हियर टू मीट मी, मतलब वे लोग यहां पर में है मेरे से मिलने के लिए। आप देख सकते हैं कि एडवर्ब को जस्ट बाद यहां पे इन्फिनिटिव आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर में इन्फिनिटिव जो है एज एन एडवर्ब जो है यहां पर में काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं और आप इसको बना सकते हैं, आपको समझने का इसको प्रयास करिए। ठीक है।